हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम तीन तरह से मैं हूं मिस्टर बदलू और मेरे साथ है जी मैं हूं मोहम्मद शाबान और मैं हूं जुनैद। जिस तरह के सब हमारे प्यारे व्यूअर्स जो है ना वो हमारी रेलवेज जो है इंडिया रेलवेज उस पे बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे थे। मैं इस तरह की ये तूने बात चेंज क्यों कर दी? अब कुछ और कहने लगा था, तूने कुछ और कह दिया है। कंफ्यूज हो गया। हाँ, कंफ्यूज हो गया ना वो हमें हमारे चैनल पे ना जो रेलवेज के रिलेटेड है वो बहुत सारी वीडियो देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मैं भाई। इस तरह की वीडियो मेरा दिल करता है कि मैं डेली बेस पे लाया करूं, तो मिलती बहुत कम है। लेकिन आज के टॉपिक में अब लेके पता नहीं तो तू देखा नीचे ही है। देख के बात क्यों करता है? तू वो उधर नहीं, ऑडियंस उधर की ही देख आंखों में के करता हूँ आंखें यार। डाल के बात करना यार यार। उधर ही देख के बात हाँ। कर रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया में एक ऐसा स्टेशन बनने जा रहा है जो कि हाँ। हावड़ा जंक्शन है उससे भी बड़ा बनने जा रहा है। यार हावड़ा जंक्शन किधर? और जितने मर्जी बड़े स्टेशन बना रहे हो, लेकिन हावड़ा से बड़ा कैसे बन इस सकता है बार यार? जो बन रहा है ना, इस बार वो एक स्टेशन नहीं एक सिटी बन रहा है। इस तरह का स्टेशन बना रहे हैं वो। मतलब वो जो रीडेवलपमेंट वाली स्कीम चल रही है रीडेवलपमेंट तो फिर नहीं कह सकते इसको। अगर सिटी रीडेवलपमेंट कहते हो ये तो न्यू बन रहा है स्टेशन। न्यू बन रहा है। न्यू स्टेशन बन रहा है, हाँ। अमरावती सिटी में बन रहा है वो। ओके। ये इसमें ये कब की न्यूज़ है वैसे? ये आज की ये कुछ घंटे पहले वीडियो है, मैंने वही निकाली है। अब ओके। स्टार्ट कब से हो गया काम ये मुझे नहीं पता। इस वीडियो में सारा कुछ हुआ भी है कि बस ऐसे ही बातें ही हैं? ये आप वीडियो में ही सब कुछ चलो पता भाई, चलेगा ना। वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कल्पना की है जो सिर्फ एक स्टेशन ना हो बल्कि एक पूरा शहर हो? एक ऐसी जगह जहां 24 प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें एक साथ खड़ी हों और जिसका आकार और सुविधाएं देखकर देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट भी छोटे लगने लगे। यह कहानी सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं है। यह कहानी है 5 करोड़ लोगों के आत्मसम्मान की। यह एक ऐसे वादे की कहानी है जो 10 सालों से अधूरा था। और यह एक ऐसी बंजर जमीन की कहानी है जिसे दुनिया ने घोस्ट सिटी कहकर भुला दिया था। लेकिन अब वक्त करवट ले रहा है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में बन रहे भारत के सबसे विशाल। अमरावती तो प्रॉपर शहर भी नहीं ना नया बना, ऐसे ही है सिटी भी नया शहर भी तो बना है। सारा स्मार्ट सिटी बना दिया उसको, और वो भी बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है, जीरो से। तो अगर वो बना सकते हैं तो हम भाई इस पे भी वही हमारी वो ना हाथ में आ सकती है कि भाईजान कि स्टेशन भी बना सकते हैं। अगर शहर पूरा का पूरा आबाद कर दिया ना तो शहर स्टेशन वगैरह भी बनेंगे न्यू। हाँ। और सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन की। तो क्या यह सिर्फ एक और सरकारी घोषणा है या वाकई जमीन पर एक ऐसा चमत्कार हो रहा है जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये क्या है? क्यों इस एक स्टेशन के लिए सरकार 2300 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रही है? चलिए आज इस डॉक्यूमेंट्री में इस लेकिन यार महाप्रयोग। मुझे नहीं लगता कि ये भी हो सकेगा। उसकी रीजन है बहुत बड़ी। उसकी रीजन ये है कि अभी जिस प्रोजेक्ट को हाथ डाला हुआ है पहले वो तो कंप्लीट कर लेना यार। बुलेट ट्रेन। हाँ, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये कैसे, यानी कि इकट्ठा कैसे वो नहीं, अभी इतना डिले होता जा रहा है तो ये कैसे स्टार्ट होगा? भाई हमने अभी ये रिसेंट वीडियो की थी जिसमें हमने देखा था कि भाई साहब बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट आप कह रहे हो वो चल रहा है, लेकिन साइड बाय साइड जो दूसरे डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उन पे वर्किंग हो रही है। उन पे भी हो रही है ना। पीएम मोदी सब कुछ जाके इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तीन एक ही दिन में। यानी कि एक जगह पे नहीं रुका हुआ, नहीं, डिफरेंट स्टेट में, हर हर जगह। स्टेट में हर सिटी में भाई साहब। क्या बात है। योजना की हर परत को खोलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब हम अमरावती रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यह 1500 एकड़ में फैला एक मल्टी टियर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है। इसे हूबहू किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह डिजाइन किया जा रहा है जिसमें यह सब शामिल होगा। यह भारत का पहला स्टेशन होगा जहां 24 प्लेटफॉर्म होंगे। इसकी क्षमता रोजाना 3 लाख से ज्यादा यात्रियों को संभालने की होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 4 अलग-अलग और बड़े टर्मिनल्स बनाए जाएंगे ताकि भीड़ का मैनेजमेंट आसानी से हो सके। इस स्टेशन को मेन नेटवर्क से जोड़ने के लिए तेलंगाना के येरुपालेम से लेकर आंध्र प्रदेश के नंबुरु तक 57 किलोमीटर की एक बिल्कुल नई डबल रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए ये मॉडल तैयार कर रहे हैं क्या? लगता है ये 24 प्लेटफॉर्म ऐसे लाइन से
भाई क्या बात है यार, ये तो वाकई पूरा नक्शा शहर ही चेंज है फिर टोटल। डिजाइन किया गया है, यानी भविष्य में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के मिनी वर्जन यहां बिना किसी स्पीड रेस्ट्रिक्शन के दौड़ सकेंगे। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। यह आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता सबूत है। एक समय था जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमें विदेशी कंपनियों और टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत के इंजीनियर्स और भारतीय कंपनियां मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। यह स्टेशन सिर्फ यात्रियों को नहीं जोड़ेगा, बल्कि यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से और पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ने वाली एक अहम कड़ी बनेगा। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत अब सिर्फ विकासशील देश नहीं बल्कि एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां हमारे शहर और हमारे स्टेशन भी दुनिया के किसी भी देश को टक्कर दे सकते हैं। यह प्रोजेक्ट सुनने में जितना शानदार लगता है, इसे बनाना उतना ही मुश्किल है। इंजीनियर्स के सामने यहाँ दो ऐसे बड़े विलेन खड़े थे जो इस पूरे प्रोजेक्ट को एक सपना ही रहने देते। पहला विलेन है कृष्णा नदी। इस प्रोजेक्ट का सबसे महंगा और मुश्किल हिस्सा है कृष्णा नदी के ऊपर बनने वाला 3.2 किलोमीटर लंबा रेलवे ब्रिज। नदी के ऊपर पुल बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना नदी के नीचे उसकी नींव को टिकाए रखना। कृष्णा नदी का तल बहुत अस्थिर है, इसके लिए इंजीनियर्स डीप वेल फाउंडेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो नदी की सतह के बहुत नीचे जमीन के अंदर इतने बड़े और मजबूत कुएं खोदे जा रहे हैं जो बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग का वजन भी सह सकें। दूसरा विलेन है ब्लैक कॉटन सॉइल। अमरावती की काली कपास वाली मिट्टी इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस मिट्टी की खासियत है कि यह बारिश में पानी सोखकर गुब्बारे की तरह फूल जाती है और गर्मी में सूखकर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। यार ये तो फिर काम खराब है। ट्रैक हाँ, ट्रैक ही ऐसे कैसे वो एक जगह पे तो वो अप डाउन वही तो, वो ट्रैक बिछा तो दे लेकिन वो किसी वक्त अगर इस पर सीधे पटरी बिछा दी जाए तो पहली ही ट्रेन के गुजरने से ट्रैक टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या जमीन में धंस जाएगा। तो क्या इंजीनियर्स पूरी 57 किलोमीटर की मिट्टी बदल रहे हैं? नहीं, यहाँ जियो ग्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें मिट्टी की कई परतों के बीच एक खास तरह का सिंथेटिक जाल बिछाया जा रहा है जो प्रेशर को बराबर बांट देता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो यूरोप के हाई स्पीड ट्रैक्स में इस्तेमाल होती है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन मॉनिटरिंग। हर हफ्ते ड्रोन्स के जरिए पूरे कंस्ट्रक्शन साइट की निगरानी की जाती है ताकि काम की प्रोग्रेस और क्वालिटी पर नजर रखी जा सके। कवच। यह पूरा सेक्शन भारत के अपने ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कवच से लैस होगा, यानी सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं। सस्टेनेबिलिटी। स्टेशन की छतों पर सोलर ग्लास लगाए जाएंगे जो बिजली पैदा करेंगे। इससे यह स्टेशन नेट जीरो एनर्जी की तरफ बढ़ेगा और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा। अब सवाल आता है कि आखिर इतना पैसा खर्च करके इतना बड़ा स्टेशन बनाने की जरूरत क्या थी? इसका जवाब है लॉजिस्टिक्स। यह नया रेलवे स्टेशन इन व्यापारियों के लिए एक डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे की तरह काम करेगा। यहाँ एक बड़ा कार्गो टर्मिनल बनेगा जहाँ से मालगाड़ियाँ सीधे काकीनाडा और विशाखापत्तनम पोर्ट तक सुपरफास्ट स्पीड में माल पहुँचाएंगी। इससे आंध्र प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत का लॉजिस्टिक्स गेटवे बन जाएगा। दोस्तों, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति से बनता है। इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया है। इसका मतलब है कि इसके लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होगी और इसे जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL जो फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती है, इस काम को देख रही है।
रेलवे का लक्ष्य है कि 2028 के अंत या 2029 की शुरुआत में पहली पैसेंजर ट्रेन अमरावती स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर खड़ी हो। तो दोस्तों, अमरावती रेलवे स्टेशन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की उस आत्मा की वापसी है जो कहीं खो गई थी। यह एक उम्मीद है, एक विजन है, और इस बात का सबूत है कि अगर इरादे मजबूत हों तो बंजर जमीन पर भी दुनिया का सबसे आधुनिक शहर बसाया जा सकता है। यह स्टेशन आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि कैसे एक सपने को हकीकत में बदला जाता है। आपको क्या लगता है, क्या यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाएगा? और जब यह बनकर तैयार होगा तो क्या यह सच में भारत की तस्वीर बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। ये पीछे क्या अभी गुजरा था वो बड़ी स्क्रीनों पे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑडियंस को पता जय। चल गया होगा, वो बता देगी कमेंट सेक्शन में। लेकिन भाई अगर सवाल का जवाब दे तो मुझे तो लगता है ये अचीव कर लेंगे भाई। इनके यार सामने- डेफिनेटली इसमें तो वो बात ही नहीं है यार कि हाँ, अचीव ना करना ही करें, करना है, डेफिनेटली हाँ। उन्होंने करना है यार। जो जीरो से वो अपना शहर जो है वो आबाद उसको कर भाई- सकते हैं, जी, उसकी बिल्कुल। उसकी भी मिट्टी ऐसे ही होगी, उसकी भी जमीन तो एक जैसी होगी। तो उधर कुछ भी नहीं था, तो आज उधर एक ऐसा स्मार्ट सिटी डेवलप किया जा रहा है भाई। असल उनका मिशन भी है, जो काम नहीं होने वाला वही वो उन्होंने करना है भाई हाँ, दुनिया के ऐसे ही है। सामने आने वाले- राजस्थान के ऐसा ही है। पचपदरा में अगर वो ऐसा ही है। रेगिस्तान के बीचों बीच वो ऑयल हाँ। रिफाइनरी खड़ी कर सकते हाँ। हैं तो यार ये तो फिर इनके लिए तो बहुत ही और आसान ये- टास्क वो की तरफ से नहीं उनको कहा जा सकता कि ये टास्क नहीं कर सकते। टास्क डेफिनेटली हो जाते हैं। बात ये है कि लेट वगैरह हो जाता है, बजट अप चला जाता है, वो एक जिंदगी का हिस्सा है वो साथ के साथ। क्योंकि जब ये तो अमूमन सी बात है ना कि यार हम जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ज़हन में बजट होता है उससे ज्यादा ही लगता है, उससे कम नहीं लगता। वाकई में। क्योंकि जैसे ही बजट वो स्टार्ट होता है काम, तो वो चीजें बढ़ती जाती हैं, सामान बढ़ता जाता है, फिर वो उस वजह से कॉस्ट भी उसकी बढ़ती जाती जी है। और बिल्कुल ऐसे ही। गवर्नमेंट की तरफ से तो ये भी तो कहा आंध्र गया है प्रदेश कि- जो कि बहुत ही पीछे था, अब हाँ। भाई स्टेशन बनने के साथ ना वो मुझे लगता है भारत में सबसे आगे जाने वाला है, हाँ, क्योंकि इतना बिल्कुल बड़ा ऐसे ही है। स्टेशन ऐसा ही और है, 3 लाख लोग डेली बेस पे वो कवर करेगा। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही और है। राजधानी उसका भाई साहब वो क्या कहते हैं, राजधानी सिटी जो है वो भी तो इसकी अमरावती बनाई जा रही है, वो भी एकदम बिल्कुल स्क्रैच से न्यू बना है। तो उसका स्टेशन भी भाई अगर बन जाता है हाँ, इतने हमारा नेक्स्ट सिटी लेवल भी पे उन्होंने बनाया है ना भाई ये। उसकी तो इम्पोर्टेंस अलग ही होगी। अच्छा, और उन्होंने ये इसमें कहा है कि ये जो ट्रैक भी चाह रहे हैं ना, इसमें बुलेट ट्रेन भी चलेगी। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बुलेट ट्रेन के लिए तो ट्रैक अलग से बनाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन जैसी- वंदे भारत के मिनी मिनी वर्जन्स, वो बुलेट ट्रेन नहीं चल सकती, उन जैसे के मिनी वर्जन्स चलेंगे। मतलब कि बुलेट ट्रेन की तरह के कुछ जो होंगे उस तरह के भी चलाएंगे वो। बिल्कुल गवर्नमेंट ऐसे की ही तरफ से है। तो इस प्रोजेक्ट को भाई हरी झंडी दिखाई गई है कि क्रिटिकल वो है और हाईएस्ट प्रायोरिटी है भाई साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यार हम कुछ कमेंट्स जो हैं वो जिस तरह के हम रीड आउट करते हैं वो रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर से नूर आयशा का कमेंट आया हुआ है जी, ये ट्रेन चेंज करें या ना करें अच्छा ये तो पुराना, ये इसके कमेंट्स हमने रीड कर लिए थे ट्रेन से। अच्छा जी, तो फिर हम चलते हैं जगन्नाथ वाली जो हमने वीडियो की थी, जो यात्रा इसराइल में निकाली गई थी, उनके कमेंट्स जो हैं वो कुछ रीड आउट कर लेते हैं जी। तो चलिए जी। अच्छा जी, 3 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर होती है। ट्रू टॉक मीडिया इन मीडिया इनटेशन पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 4524 कह रहे हैं 3 किलोमीटर की नहीं होती, 5 किलोमीटर का पंडाल होता है। जगत प्लस नाथ। अच्छा, वो हमने पूछा ना कि लॉर्ड ऑफ क्या नाम है, कृष्णा से क्यों, यानी कि लॉर्ड कृष्णा से क्यों कहा जाता है कि वो एक ही है। तो वो अनुजे 81 कह रहे हैं जी, जगत प्लस नाथ को मिला के जगन्नाथ बनता है, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा जी, नीचे आते हैं। नेता कुंताई 124 कह रहे हैं जी, ये सनातन धर्म की ताकत है। जय श्री कृष्णा। बिल्कुल जी, अगर इसराइल तक यानी कि उधर तो कोई वो क्या नाम है हिंदुइज्म इतने नहीं था, क्योंकि हमें पता चला था कि 0.1% जस्ट है ना हिंदू है। वो है, उसके बावजूद इतना बड़ा वो निकाला गया, तो ये हाँ। बड़े गर्व की बात है जी। वाकई भाई। और सुनने में है कि अमेरिका में भी वो किया गया है, रथ यात्रा निकाली गई है। पता नहीं अमेरिका में भी। हाँ, मतलब ओके। दुनिया में जहाँ भी हमारी हिंदू बिरादरी है वहाँ पे भाई साहब निकाला गया है। अच्छा जी, मीरा राणा कह रही हैं 7399 जगत गुरु ऐसी भक्ति
भक्ति वेदांत श्रृंखला और प्रभु पद ने आगे पाकिस्तान में 3 इस्कॉन राधा कृष्णा मंदिर बनवाए हैं। ओ आप पाकिस्तान में भी रथ यात्रा सेलिब्रेट किए गए धूमधाम से। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो वीडियो नहीं की थी हमने कि पाकिस्तान में भी बिल्कुल किया गया है क्या? ऐसे ही है। अच्छा जी, अरियान G3W8R कह रहे हैं क्या ये तो यूएसए यूरोप में भी दूसरे देशों में भी होता है इसका, यानी कि वहां पे भी, यहाँ क्या बात है यार। अच्छा जी, फैज खान कह रहे हैं क्या यार पतलू भाई तुम मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ते यार। पतलू भाई को आज भी याद नहीं थे भाई। पतलू भाई पता नहीं किन सोचों में होता है, वो बस वीडियो करके ठकाठक बंद कर देता है ये वीडियो सलमान भाई। भाई ने पढ़े हैं। अच्छा जी, DNRAG प्लीज अमेरिका हिंदू वैदिक सिटी रिएक्शन। अच्छा जी, अमेरिका में एक हिंदू वैदिक सिटी है, उस पे रिएक्शन देना वो कह रहे हैं। ये नोट डाउन ठीक कर हो लो गया भाई, वैदिक सिटी। ये नोट डाउन कर लो भाई। भाई हम सब देखते हो तुम्हारी तरह हम आंखों पर मजहब की पट्टी नहीं बांधते भाई। हमारे पास भी ये सीन नहीं है, हम भी किसी के मजहब को वो कह लो कि बुरा नहीं कहते। तो बात इस तरह है कि हमें पहले नहीं पता था कि, हमें पता था कि सिर्फ इंडिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है, दूसरे देशों में नहीं किया जाता। वो तो ये कल अगर वीडियो ना लेके आता तो फैज मैन कह रहे हैं मैं कब से कह रहा हूँ बदलू भाई जवान भाई हैदराबादी सूफी बिरयानी, यार इस पे भी कर लो यार, हैदराबादी सूफियाना बिरयानी एक ये भी नोट डाउन कर लो, अभी करो अभी करो। वैदिक सिटी ये और हो गया वैदिक भाई, सिटी, याद हो ये गया। दोनों पे तुम कल लाजमी रिएक्शन देना। तो ये थे कुछ आज के कमेंट्स जी, वैदिक सिटी और ये लिखवा दिया भाई, पतलू भाई को लिखवा दिया है, ये दोनों पे लाजमी कवर करेंगे हम। Yes. इनमें से कल तो एक लाजमी कवर करेंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में एक हम कल एक आज ही कवर कर ठीक हो लें। गया भाई साहब। तो अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी हाँ, लगे तो हमारे हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन Take टेक care केयर जी। जी।